प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी छोर में मौजूद एक ऐसा प्लैनेट जिसे 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। पर इसकी वजह क्या थी? इस वीडियो में आप प्लूटो से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साल 1905 से पहले किसी को ये आइडिया तक नहीं था कि हमारे सोलर सिस्टम में नेपच्यून के बाद भी कोई और प्लैनेट मौजूद है। लेकिन साल 1905 में एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल ने नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट में किसी तरह की डेविएशन को ऑब्जर्व किया। पर्सिवल लोवेल ने प्रेडिक्ट किया कि जरूर वहाँ पर कोई दूसरा हेवी ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी से यूरेनस और नेपच्यून का पाथ इफेक्ट हो रहा है। इवेंचुअली साल 1930 में प्लूटो की डिस्कवरी की गई। प्लूटो हमारे सन से लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और इसका डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 2370 किलोमीटर है, यानी कि ये प्लैनेट हमारे मून से भी छोटा है। इसकी चौड़ाई अर्थ से 5 गुना कम है। प्लूटो की सन से दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी से 39 टाइम्स ज़्यादा है। इतनी दूर मौजूद प्लैनेट पे सनलाइट को पहुंचने में भी लगभग 5.5 घंटे का टाइम लगता है, यानी यहाँ पे अपने प्लैनेट अर्थ की तरह उजाला कभी होता ही नहीं है। अगर कोई इंसान प्लूटो की सरफेस पे दोपहर के वक्त भी खड़ा होता है तो उस इंसान को सन की ब्राइटनेस अर्थ पे पड़ने वाली सनलाइट की ब्राइटनेस से 900 गुना कम लगेगी। सूरज की तेज धूप न पड़ने की वजह से यह प्लैनेट इतना ठंडा रहता है कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे किसी भी तरह की लाइफ मौजूद नहीं है और न आने वाले लाखों सालों में पॉसिबल होगी। प्लूटो के पास एक थिन एटमॉस्फेयर भी है जिसमें नाइट्रोजन और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस मौजूद हैं। प्लूटो का सन के अराउंड रिवोल्यूशन बाकी प्लैनेट से थोड़ा अलग है। इसका पाथ एलिप्टिकल होने के साथ साथ टिल्टेड भी है। प्लूटो को सन का एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 248 साल का टाइम लगता है, यानी डिस्कवर करने के टाइम 1930 में जिस लोकेशन पे प्लूटो को देखा गया, अब फिर से प्लूटो उस लोकेशन पे साल 2178 में आएगा और तब तक इंसानों की कई पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी। आप बताइए कि हमारे प्लैनेट पे एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, राइट? लेकिन प्लूटो पे इसका 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 6 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 154 घंटे का एक दिन होता है इस स्ट्रेंज प्लैनेट पे। 1930 में डिस्कवर होने के बाद साल 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट था सोलर सिस्टम का, लेकिन 2006 में इसे डिमोट करके ड्वार्फ प्लैनेट का टाइटल दिया गया, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ये लगता था कि क्यूपर बेल्ट में प्लूटो सबसे यूनिक है। लेकिन फिर जैसे जैसे कुइपर बेल्ट और मार्स और जुपिटर के बीच की एस्ट्रॉयड बेल्ट को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने प्लूटो जैसे और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर किए। इसलिए अब साइंटिस्ट के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि प्लैनेट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद साइंटिस्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट का नाम देने के लिए 3 कंडीशंस बनाई। इन 3 कंडीशंस को जो भी ऑब्जेक्ट पूरी करेगा उसे प्लैनेट माना जाएगा। वो ऑब्जेक्ट सन के अराउंड ऑर्बिट करता हो। ऑब्जेक्ट के पास इतना मास होना चाहिए कि वो एक रफली स्फेरिकल शेप में हो जाए। ऑब्जेक्ट को अपना ऑर्बिट क्लियर रखना चाहिए दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट से, यानी अपने ऑर्बिट में वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे हाई होना चाहिए और उसको ऑर्बिट करने के लिए क्लियर पाथ होना चाहिए। पहली 2 कंडीशंस को तो प्लूटो पूरी करता है, लेकिन तीसरी कंडीशन को वो पूरा नहीं करता है, क्योंकि प्लूटो क्यूपर बेल्ट में ऑर्बिट करता है जहाँ पे प्लूटो के जैसे और भी बहुत से हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लूटो का एक मून ही इसके हाफ मास के बराबर है, जिस वजह से इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया। बस इतना सही था इस वीडियो में प्लूटो के बारे में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपके पास भी कोई पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।